भूतिया दुनिया में ब्यूटी पार्लर। इस इंसानी गोले पर तो बड़ी सुंदर सुंदर कन्या है, कैसी खूबसूरत बन रही है। ये जरा देखो तो इस चमत्कारी गोले में। चुड़ैल जादुई गोले में बैठकर ब्यूटी पार्लर में सजती हुई लड़कियों को देखती है। ये देख चुड़ैल महारानी इंसानों की दुनिया के पार्लर में मेकअप करता देख अपना मेकअप कर वापस भूतिया दुनिया में आ जाती है और खुद को शीशे के आगे निहारती रहती है। वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। इस पूरे भूतिया लोक पर मुझसे ज्यादा सुंदर कोई भी चुड़ैल नहीं है, कोई भी चुड़ैल। ये हार पहन लेती हूँ और ये मेरे माथे पर। कितनी सोहनी या मैं इतनी सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ। हमारा मेकअप कर दो चुड़ैल रानी साहिबा। वो इस भूतिया लोक की महारानी है, बड़ा हमारा मेकअप करेंगी। हम उनकी दासियां हैं। कितनी सुंदर लग रही है वो। हमारा भी मन कर रहा है उनकी तरह सुंदर दिखने का। देख तो हमारे चेहरे कितने हरे नीले से हैं। तूने बिल्कुल ठीक कहा मोहिनी। तूने एक चीज गौर करी, महारानी ने इंसानी दुनिया में खूबसूरत लड़कियों को देखकर किसी जगह गई थी, वहीं से ही सुंदर होकर आई है। हम तो उनसे पूछ भी नहीं सकती, इसलिए हम भी इंसानी दुनिया चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल चल, अब हम भी उनकी तरह सुंदर लगेंगी। बड़ा कर रही थी, इस भूतिया लोक पर कोई सुंदर नहीं है उनसे ज्यादा। दोनों चुड़ैल जादुई दरवाजे से इंसानी दुनिया में प्रवेश करती हैं और बहुत देर तक उस जगह को ढूंढती हैं जहां सुंदर दिखती हैं। फिर उनकी नजर एक लड़की पर जाती है कि वो अजीब सी बनकर गई थी और एकदम सुंदर सी परी बनकर आती है। ओए, तूने देखा था ना, कितनी सारी लड़कियां यहाँ पर जा रही हैं और सुंदर बनकर आ रही हैं। हम भी चलते हैं। मुझे तो एक और काया पलट केंद्र लगता है ये। अंदर जाने के बाद हमें इंसानी रूप में आना होगा। चल। अरे पागल चुड़ैल, हम चुड़ैल हैं, अदृश्य हैं इंसानों के लिए, तो हम अंदर जाकर मेकअप सीख के आते हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। दोनों चुड़ैल ब्यूटी पार्लर में जाती हैं जिसे वो घूरती हुई रह जाती हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, आपको क्या करवाना है? पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, ब्लीच? देखो, मैं हूँ रूपा और लगना चाहती हूँ और भी रूपवती। मुझे सब कुछ करवाना है, मुझे बस सुंदर बना दो। ओके मैम, आप अंदर चलिए, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं आपके नेल से। अरे मोरी मैया, या तो नाखून को भी सुंदर बनाया जाता है। मुझे तो लगा था सिर्फ चेहरे की ये काया पलट करते हैं। हाँ हाँ यार, जरा गौर से देख लेते हैं कौन सी चीज कहाँ लगा रहे हैं, फिर हम यही सामान चुरा कर चलेंगे अपनी दुनिया में और मेकअप करेंगे। हाँ, ओए बेटे, इसके मुंह पर तो वाइट वाइट ये सब कुछ लग रहा है। कुछ जरूर गोरे करने के लिए होता है ना? हाँ, नीली हरी जैसी शक्ल भी फिर भी गोरी गोरी वाइट वाइट हो जाएगी। कलर वाली शिखा रूपा का मेकअप स्टार्ट करती है। वो पहले उसके नाखूनों को सुंदर बनाती है, फिर उसके हाथ पैरों पर क्रीम लगाकर उन्हें चमका देती है और अंत में चेहरे पर ढेर सारी क्रीम लगाने के बाद उसका सुंदर सा मेकअप करती है, जिसे देखते ही रूपा बेहोश होकर उठती है। ओ माय गॉड, तुमने मुझे कितना सुंदर बना दिया। मेरे पति भी मुझे देखकर बेहोश हो जाएंगे, जैसे मैं खुद को देखकर हो गई। लाओ हाथ दो, हाथों को चूम लो तुम्हारे। ये कहते ही रूपा ऐसा करती है। साइड में खड़ी दोनों चुड़ैल ये नजारा देखकर पागल हो जाती हैं। बाप रे बाप, ये लड़की इतनी बदसूरत सी थी और इतना ज्यादा काया पलट कर दिया है कि मुझे नहीं लगता इसका पति भी पहचान पाएगा। तो पति की बात कर रही है, मैं ही इसको नहीं पहचान पा रही हूँ। हाँ यार, चल मेकअप निकाल कर ले चलते हैं, सब सामान ध्यान से रखना। ओके बहन। फिर दोनों चुड़ैल उस पार्लर का सारा मेकअप का सामान चुरा कर जंगल के उसी रास्ते से वापस अपने भूतिया लोक में पहुंच जाती है और एक कमरे में कपड़े बदलकर आईने के सामने बैठकर बिल्कुल सेम मेकअप करने लगती हैं। वाओ, धीरे धीरे कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। ये वाली लिपस्टिक लगा और मेरे गाल पर ये पाउडर भी लगाना। अरे पागल चुड़ैल मिहिका, पहले इस क्रीम को तो लगा ले, तब लगेगा ये पाउडर। अच्छा, खुशी खुशी पहना तेरा लिया गहना, कितना कंगन सजे, देख कल आई 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 आई। दोनों एक दूसरे का मेकअप करके सारा मेकअप खत्म कर देती हैं और एक दूसरे को आईने में देखती हैं। वाह यार, हम कितने सुंदर लग रहे हैं। अब देख हमें कितने अच्छे अच्छे भूत पटाएंगे हमारे भूतिया लोग के। ओए हाँ, मेरा लंका मुझे देखकर कितना खुश होगा।
उसने मेरी बात सुनी थी कि वजह से ही मुझे रिजेक्ट कर दिया था, पर अब वो लट्टू हो जाएगा मुझ पर लट्टू। चल बाहर निकलते हैं, दूसरी चुड़ैलों को जलाना भी तो है। दोनों चुड़ैल कतई जहर मेकअप करके अपने भूतिया लोक में घूमती हैं। उनकी सुंदरता देखकर आसपास की चुड़ैलें उन्हें घूरती हुई रह जाती हैं और भूतिया लंका मोहिनी के पास जाता है। मोहिनी, मोहिनी, सुंदर कैसे हो गई? सच में तुम्हें देखकर तो मैं पागल ही हो गया हूँ। चलो मेरे साथ घूमने, मैं तुम्हें भूतिया लोक की सैर करवाता हूँ। तुम कौन हो? अच्छा लंका, अरे तुम वही हो जिसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया था और कहा था कि मैं सुंदर नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहती, तुमसे अच्छा ज्यादा भूतिया लड़के आएंगे अब मेरे पास। नहीं नहीं मोहिनी, मुझे भूल हो गई थी, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हें कोई माफी नहीं देनी। चल मिहिका। अरे मोहिनी मिहिका, दोनों इतनी सुंदर कैसे बन गई हो? राज क्या है आखिर? दोनों इस भूतिया लोक में सबसे ज्यादा अच्छी लग रही हो। हमें भी बताओ, हमें भी सुंदर बनना है। दरअसल हम इंसानों की दुनिया से मेकअप चुरा कर लाए थे, तो हमने वही मेकअप किया है, उसी का कमाल है। अच्छा, बचे हुए मेकअप से हमारा मेकअप भी कर दो। वो तो खत्म हो गया, तुम्हें भी इंसानी दुनिया में जाकर अब मेकअप चुराना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम जाते हैं इंसानी दुनिया में। कावेरी और चुड़ैल की बातों से धीरे धीरे और भी भूतिया लोक की चुड़ैलों को सुंदर बनने का राज पता चल जाता है और 5-6 चुड़ैलें इंसानी दुनिया में प्रवेश करके कई सारे ब्यूटी पार्लर के मेकअप को चुरा चुरा कर अपने भूतिया लोक में ले आती हैं, जिससे मोहिनी और मेहिका उन सारी चुड़ैलों का मेकअप कर देती है। सच में ये काया पलट मेकअप बहुत ही अच्छा है। सही कहा कावेरी तूने, शुक्रिया मोहिनी का है। बहुत सारी चुड़ैलें रोज रोज इंसानी दुनिया में जाकर मेकअप चुराती हैं, जिससे इंसानों की दुनिया में तहलका मच जाता है। अरे यार, मैं देख रही हूँ मेरे 10-20 हजार के मेकअप बार बार गायब हो जाते हैं। आखिर ऐसा कौन कर रहा है? आज मैं किसी का मेकअप नहीं कर पाई। शिखा ब्यूटी पार्लर बंद करके बड़बड़ाती हुई निकल रही थी तो तांत्रिक कहता है, मुझे आभास हो रहा है लड़की, तुम्हारे ब्यूटी पार्लर पर नकारात्मक शक्तियाँ कई बार प्रवेश की हैं। क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आया। रुको। ये कहते ही तांत्रिक अपनी आंख बंद करके ध्यान लगाता है। इतने में दूसरी ब्यूटी पार्लर वाली जाकर शिखा को मेकअप गायब वाली बात बताती है। अच्छा, तेरे साथ भी ऐसा हुआ है? मुझे पता चल गया है, दूसरी दुनिया से बहुत सारी चुड़ैल हैं, तुम्हारी दुकान से कुछ सामान चुरा कर ले जाती हैं। क्या चुड़ैल हमारी दुकानों में घुस रही है और हमें पता भी नहीं चला? ऐसे तो हम अपना घर का खर्चा नहीं चला पाएंगे। तांत्रिक जी, उन चुड़ैलों का प्रवेश बंद कर दीजिए, वरना हम सारी ब्यूटी पार्लर वाली औरतें कंगाल हो जाएंगी और कहीं मार दिया तो। ठीक है। फिर तांत्रिक जंगल की ओर यज्ञ करने लगता है, जिससे उस चुड़ैल का आभास होता है और उनके प्रवेश द्वार पर पहुंच जाता है। ये चुड़ैलें अंदर पहुंच गई हैं, मुझे इस द्वार को बंद करना होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। भूतिया द्वार बंधित भट्ट स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही वो भूतिया दरवाजे पर एक रोशनी होती है, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और चुड़ैल अपनी दुनिया से वापस इंसानी दुनिया में नहीं आ पाती। वो बार बार कोशिश करती हैं कि इंसानी दुनिया में जाएं। अरे लगता है किसी दिव्य शक्ति ने हमारे इंसानी दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता बंद कर दिया है। अब हम मेकअप कैसे करेंगे? अब तो हम जा नहीं सकते। जितना भी जो पहले का मेकअप है उससे ही हम ब्यूटी पार्लर खोल लेते हैं। क्या पता हमें खुद से मेकअप बनाना आ जाए। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए ये द्वार बंद हो गया। अब हमारी इंसानी दुनिया सुरक्षित है। तांत्रिक भूतिया लोक की चुड़ैलों के इंसानी दुनिया में आने का रास्ता बंद कर देता है। अब उन सारी चुड़ैलों का क्या होगा? वो मेकअप कैसे करेंगी? वो कुछ न कुछ हल तो निकाल ही लेंगी, पर क्या? ये जानने के लिए अगले भाग का इंतजार कीजिए। अरे यार पुलकित, जल्दी चलाना बाइक, 3 घंटे से ये रूट खत्म ही नहीं हो रहा है। कब पहुंचेंगे अपने पुराने किले पर रिसर्च करने? अबे पहुंच गए बस हम। ये आई एम सो एक्साइटेड। वैसे हम आर्कियोलॉजिस्ट के मजे बहुत हैं। हिस्ट्री की चीज जानने में बहुत ही कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है। हाँ, कभी कभी हॉन्टेड प्लेस भी मिल जाते हैं, लेकिन मैं ये सब मानता नहीं हूँ। पर मैं बहुत मानता हूँ। दोनों बाइक से उतरकर इस पुराने किले को देखने लगते हैं
उस पुराने किले के आसपास काफी उजड़ी हुई बस्ती थी। कुछ पुरातात्विक विज्ञानों और पास के गांव के लोगों का मानना है कि यह पुराना किला एक श्रापित, एक रहस्यमयी जगह है जो कि कई भूत चुड़ैल आत्माओं के आवेश से भरी हुई है। शाम होते ही इस पुराने किले के पास एक चिड़िया भी चू नहीं करती है। पर अगर यह पुराना किला सच में ही आत्माओं से घिरा हुआ है तो इन दोनों लड़कों का क्या होगा? क्या ये वापस जिंदा बचकर जाएंगे या नहीं? ये जानने के लिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। चल यार, अंदर चलते हैं। दोनों दोस्त उस रहस्यमयी पुराने किले के बाउंड्री को पार करते हैं। इतने में उनकी क्लास की दो लड़कियां निशा और श्वेता भी जीप से पहुंचती हैं और पुराने किले को दूरबीन से देखते हुए अंदर बढ़ती हैं। यार कितनी मस्त जगह है मुस्कुराने के लिए, पर रिसर्च करेंगे, हमारे ग्रुप से यहाँ कोई नहीं आया। यार पूरे इंडिया में और भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, पर तुझे डरावनी भूत या खाली जगह पर आना जरूरी था क्या? एक इंसान, एक चिड़िया चींटी भी नहीं है यहाँ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस चलते हैं। तू पागल है क्या? अंदर चल, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों सहेलियां अंदर जाती हैं कि श्वेता की विराट से टक्कर हो जाती है। मम्मी! श्वेता, तुम दोनों यहाँ हमें फॉलो कर रही हो क्या? वो तो तुमने किया होगा, हम तो अपना बेस्ट प्रोजेक्ट बनाने यहाँ आए हैं। हमारे प्रोजेक्ट की जगह है, तुम यहाँ से कहीं और जाओ। हाँ बिल्कुल। क्यों? तुम कौन होते हो हमें मना करने वाले? हम भी यहीं रिसर्च करने आए हैं। देखते हैं कौन इस पुराने रहस्य में किले पर बेटर प्रोजेक्ट बनाता है। लेट्स गो श्वेता। ओके, मंजूर है। चारों लड़के लड़कियां उस पुराने किले में आगे बढ़ते हैं तो एक बूढ़ा सा बाबा कंबल ओढ़े हुए कहता है, मेरी बात मानो तो यहाँ मत जाओ, जिंदा वापस लौटकर नहीं आ पाओगे। ये जगह नकारात्मक शक्तियों से ग्रसित है। अच्छा हम तो जाएंगे। हमें पता है ऐसे पुराने किलों के पास आप जैसे बहुत सारे बाबा होते हैं जो इस जगह को हॉन्टेड प्लेस बताते हैं, क्योंकि शायद अंदर खजाना होता है, या ऐसे ही झूठ बोलते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, लौट जाओ, आगे तुम्हारी मर्जी। देख, बाबा भी ऐसे ही कह रहे हैं, प्लीज वापस चलना। तुम लड़कियां सच में ही डरपोक होती हो। महल के अंदर जाने से पहले ही हालत पतली है। नो वे, हम इसके अंदर जाएंगे और जरूर जाएंगे। चारों उस बूढ़े बाबा की बात को नजरअंदाज कर पुराने किले के सबसे बड़े दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है, जो कि अजीब आवाज के साथ कट कट करके खुलता है। तभी उनके सिर से चमगादड़ उड़ के जाते हैं। ये क्या है? हे भगवान, इतने सारे चमगादड़! अरे वाह, अंदर से तो ये महल एकदम चमक रहा है, जैसे कोई रहता हो। कितनी सफाई है। ये पुराना किला इतना पुराना नहीं लग रहा, लेकिन चमगादड़ क्यों आए फिर? छोड़ना यार, आगे बढ़ते हैं। चारों दोस्त पुराने किले के अंदर की चकाचौंध को देखकर काफी खुश थे। फिर उनकी नजर एक दासी की पेंटिंग पर जाती है, जिसकी आंखें रोशनी से भरी थी। अरे वाह, ये लड़की कितनी सुंदर है। पर श्वेता, इसकी आंखें देख, मानो कि असली हो पेंटिंग ना हो। ये तो तूने सही कहा। वो सारे दोस्त उस प्रांगण से निकलकर आगे बढ़ते हैं तो काफी खंडर चीज दिखाई देती है। पुलकित जैसे ही एक दरवाजे को खोलता है तो वहां कई पुराने कंकाल सोने की अवस्था में थे, जिसे देख चारों के होश उड़ जाते हैं। इतने सारे कंकाल, मतलब इतने लोग मरे हुए हैं यहाँ पर सोने की अवस्था में। अभी पीछे तो बहुत शानदार था, एक जाला नहीं, और ये जगह इतनी पुरानी। चारों दोस्त पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो प्रांगण 500 साल पुराना दिखता है, जो कि चंद मिनटों पहले उन्हें काफी सुंदर दिख रहा था। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। यार, ये मुझे डरावना लग रहा है, आगे चलो। हाँ। वो जैसे जैसे पुराने किले के अंदर और बढ़ते हैं तो उनके सामने से काली परछाई जाती है। अरे, तुमने अभी कुछ देखा था? काली परछाई सी। हाँ, शायद एक बार। मेरे साथिया, सुन मेरे प्यार की। दोस्तों, तुम्हें घुंघरू की आवाज सुनाई दी? अब मुझे सच में ये किला एक भूतिया किला लग रहा है। हम इसका क्या रहस्य सर्च करेंगे। लेट्स गो। अरे नहीं, आगे चलते हैं। वो जैसे ही दोबारा आगे बढ़ते हैं तो एक काली परछाई आती है और निशा का गला पकड़ लेती है। तुम यहाँ आ गए हो?
अब वापस नहीं जा पाओगे। ये रहस्य से भरा पुराना किला एक मौत का समंदर है। तुम्हारा जिंदा बचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। निशा के पटकते ही चुड़ैल उसके दोस्तों की आंखों के आगे से उसे घसीटते हुए ले जाती है। उन्हें निशा की चीख सुनाई देती है और वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। निशा, निशा, हमें उसे बचाना चाहिए। तीनों दोस्त उसका पीछा करते हैं तो उन्हें निशा की लाश मिलती है, जिसे देख उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसका मतलब वो बाबा सही कह रहे थे, ये जगह सच में ही नकारात्मक शक्तियों से भरी हुई है। अब हम भी बच जाएंगे। अरे चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। तीनों दोस्त डरकर उस किले से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, सारे दरवाजे बंद हैं। अब हम कहाँ जाएं? यहाँ से चलो, अभी हम यहाँ से नहीं गए। तीनों दोस्त जैसे ही अपना एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो किसी गहरी जगह में गिरकर अंधेरी जाले वाली डरावनी तहखाने में आ जाते हैं। वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इतने में विराट खो जाता है। चुड़ैल उल्टे पांव के साथ हवा में घूम रही थी। मैं तो गया। चुड़ैल जैसे ही उसकी ओर आती है वो बूढ़ा बाबा उसे छुपाकर दूसरे कमरे में ले आता है। बाबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं अपने दोस्तों से अलग हो गया हूँ। बाबा, हमें यहाँ से बाहर निकालिए। मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम सबको कहा था पहले ही लौट जाओ। तुम जानते नहीं हो, ये चुड़ैल अकाल मृत्यु मरी हुई भटक रही है। इसने इस पुराने किले और उसकी बस्तियों को अपने सहारे से उजाड़ दिया है। आसपास के कंकाल देखकर तुम समझ गए होगे। ये मरे कैसे बाबा? मैं बताता हूँ। 500 साल पहले ये विक्रम प्रताप सिंह नाम के राजा का एक आलीशान अकेला था, जहां पर 1000 दासियां उसके लिए नृत्य करती थीं। पर एक दिन उसकी नजर सबसे सुंदर दासी मोहिनी पर पड़ी। मोहिनी के मोह से वो आकर्षित हो गया था। उसकी कुदृष्टि मोहिनी को पसंद नहीं आई। फिर भी वो बार बार मोहिनी के साथ दुष्कर्म करता था। हाय मेरी मोमबत्ती, सच में तुम्हारा नाम और तन। बहुत मोहित हो चुका हूं मैं इससे। मेरी बन जाओ। नीच, पापी, मैं तेरी कभी नहीं होंगी, 7 जन्मों में भी नहीं। मुझे बाकी दासियों की तरह मत समझना। जो होना था हो चुका है, अब तुम मेरी ही हो। नहीं मानोगी तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा? विक्रम प्रताप सिंह, मैं तुझे मार डालूंगी। मोहिनी पास से कांच के टुकड़े को लेकर उसके पेट में घोंप देती है। उसी वक्त राजा विक्रम भी अपनी तलवार से उसके चेहरे पर वार कर देता है, जिससे मोहिनी का आधा चेहरा कट जाता है, खून से लथपथ हो जाता है। वो बहुत चिल्लाती है। इसी का घमंड था ना तुझे? तूने मेरा ये हष्ट किया है। मैं जा रही हूं, लेकिन मेरी कुदृष्टि तेरे इस पुराने किले पर हमेशा रहेगी। तेरे वंश, तेरी बस्ती सब उजड़ जाएगी और तेरी आत्मा कभी इस किले से बाहर नहीं जा पाएगी। तू हमेशा भटकता रहेगा। मोहिनी के कदम डगमगा जाते हैं और वो पुराने किले से नीचे गिरकर मर जाते हैं। वहीं विक्रम भी मर जाता है और कई सालों में उसकी सारी वंशावली, बस्ती सब खत्म हो जाती है। आपको कैसे पता? ये सुनते ही वो बाबा कंबल उतार देता है। उसकी कमर पर तलवार थी, कपड़े राजा जैसे थे। विराट कुछ समझ पाता, इतने में वो बाबा ओझल हो जाता है और पुलकित, श्वेता उसे बुलाते हैं। अरे यार, तू कहाँ चला गया था? कब से हम तुझे ढूंढ रहे थे। पुलकित, मुझे इस पुराने किले का रहस्य पता चल चुका है। एक दासी चुड़ैल है जिसकी आत्मा भटक रही है और इस किले का एक राजा भी है। वो पेंटिंग उस चुड़ैल की थी। जरूर वो चुड़ैल उस राजा की आइटम होगी, इसलिए वो सब हुआ है। अरे ये सब छोड़ो, यहाँ से निकलो बस। उफ, तो तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल से डरकर वो तीनों दोस्त भागने लगते हैं। पुलकित गिर जाता है। चुड़ैल अपने लंबे नाखून से उसकी वहीं जान ले लेती है और फिर श्वेता को भी मार डालती है। विराट किसी तरह किले से निकलकर बाहर की ओर आता है। अरे शुक्र है मैं बच गया।
लेकिन मेरे दोस्त मर गए। कैसे जाऊं यहाँ से, चाबी भी नहीं है। अरे विराट, तो मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मेरे पास चाबी है, हम साथ चलते हैं। तुम तो मर गई। नहीं, मैं जिंदा हूँ। विराट जैसे उसके साथ जीप में जाता है तभी निशा उसी चुड़ैल में बदल जाती है और खूनी मुस्कुराहट के साथ उसे देखती है। यहाँ से बचकर कहाँ जाओगे? मैं यहाँ से किसी को नहीं जिंदा वापस जाने देती। तुम भी मरोगे। नहीं। ये कहते ही चुड़ैल विराट का क्या हश्र करती है, ये उसकी चीख से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुराने किले के रहस्य से तो अब आप रूबरू हो चुके हैं। उस बाबा को तो आपने पहचान ही लिया होगा। दरअसल वो विक्रम प्रताप सिंह की आत्मा है जो उस चुड़ैल की गिरफ्त में आज भी है। आम लोग उस पुराने किले के पास से गुजरने में आज भी डरते हैं।